कुछ हलचल अब हो जाती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ है जिससे हमें घबराना चाहिए। बाकी ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है शायद से। अरे अरे संजू, कहाँ गया तू? What's up ladies and gentlemen, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू हॉरर वीडियो में। मेरे साथ है अभी कौन? संजय भाई। तो भाई पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैं और संजू अभी 2 दिन पहले यूपी जाके आए थे एक हॉरर वीडियो शूट करने के लिए। फिर उसके बाद में हम दिल्ली आए अगले दिन, और उसके बाद में अगले दिन मैं जयपुर आया मेरे गांव में। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो राजस्थान का ही एक जिला है। क्या नाम है? करौली। करौली जिले का गांव है सोनगढ़। सोनगढ़ गांव की एक हॉन्टेड लोकेशन है जिसके बारे में मेरे को एक मेरे रिलेटिव ने बताया था। और मतलब वो जो लोकेशन है ना, वो आज तक की सबसे छोटी हॉरर लोकेशन है साइज के मुकाबले। यहाँ से हमें लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ ज्यादा कुछ मैं रास्ते का ना दिखाऊं, सिर्फ आपको एक इंट्रो दे दिया। अब सीधा वहीं चल के दिखाता हूँ आपको लोकेशन कैसी है और स्टोरी क्या है। आओ जी 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 आओ जी। रास्ते में मैंने एक बात बोली थी आपको इंट्रो में कि आज तक की सबसे छोटी हॉन्टेड लोकेशन है। ये है भाई लोकेशन। सिर्फ ये एक कमरा, एक ये कमरा है, इसके अलावा एक यहाँ पे ना एक कुआं भी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो स्टोरी है वो बहुत ही खतरनाक है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो मैं पहले बता देता हूँ अंदर जाने से पहले ही। ये जो कमरा आपको दिख रहा है, ये कमरा और ये कुआं आज से भी है कुछ क्या, ये पीछे देखिए। हाँ वैसे ही कुछ छोटा मोटा ये है। और ये आज से ना काफ़ी साल पहले की बात है। सबको पता होगा कि खेत होते हैं सबके गाँव में, और खेतों के अंदर एक ऐसे ही कमरा वमरा बना दिया जाता है जहाँ पे रात को खेत का ओनर आके अपना आराम से रेस्ट भी कर सकता है और अपने खेती की रखवाली कर सकता है। क्योंकि गाय डांडे बहुत घूमते हैं, ठीक है, वो रात को सब इसको फसल को बर्बाद कर देते हैं खा के। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। आज से काफ़ी पुरानी पहले की बात है, काफ़ी साल पहले की। यहाँ पे आसपास कोई घर अभी भी नहीं है, और यहाँ पे आसपास कोई घर पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और जिनका ये था ना, ये खेत और ये सारा सिस्टम, उनका घर 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो रात में वही पीछे देख लियो भाई, ज़्यादा पीछे मत जा, पीछे कुछ है पत्थर वत्थर सा। हाँ ये देखिए पत्थर है ना, आराम से रहे। तो वो अपने घर से अपना रात को खाना वाना खा के और यहाँ पे आके रेस्ट करते थे और अपना खेत की रखवाली भी कर लेते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है ये, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वही करते थे, सब ही यही करते थे, और आज भी गांव में सब यही करते हैं। तो एक बार की बात है, उनकी ना किसी से आपसी में ऐसी ज़मीन वमीन को लेके रंजिश थी किसी से। तो हुआ ये था कि एक बार जब वो रात को यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे थे, अंदर उनकी खाट बिछी रहती थी एक, और एक हांडी रखी रहती थी जिसमें से वो पानी वानी पी लेते थे और कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे। तो उन रंजिश वाले बंदों ने ना अपनी रंजिश निकालने के लिए रात के 1-2 बजे का कुछ टाइम रहा होगा, जिस टाइम वो गहरी नींद में थे, उनको गहरी नींद के अंदर ही मार दिया था। और मारा कैसे था संजू, बताइए भाई। भाई उसका गला काट दिया था। उस यही बात बोलते हैं यहाँ के लोग भी कि आज भी वो दिखती है उसकी आदि। जो रिलेटिव था ना हमारा, उसने क्लियरली ये बोला था कि भाई उसका गला काट दिया था उसके सोते सोते नींद में ही, और लाइक हल्का सा अटका हुआ था बस उसका गला, पूरा प्रॉपर अलग भी नहीं करा था, आधे से ज़्यादा काट दिया था और हल्का सा गला अटका हुआ था, और चले गए थे एज इट इज़ छोड़ के इस कमरे में जब वो सो रहा था बंदा। अब देखो अंदर, ये देखो भाई, ये मात्र एक छोटा सा कमरा है, इतना सा ही, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये छोटे मोटे कुछ सामान रखने के लिए आड़े बोलते इसे, ये बनाए जाते थे, ये पट्टी बोलते इसे, इसके ऊपर कुछ सामान रख लिया छोटा मोटा। यहाँ पे अपना खाट डालने जितनी जगह थी, खाट डाली, सो गए आराम से, आंटी साइड में कहीं रखी रहती होगी, दैट्स इट। ये स्टोरी है यहाँ की। और एक छोटी सी अजीब बात है, अजीब एक अलग बात है यहाँ की हॉन्टेड स्टोरी में, कि वो जो बताते हैं ना, उनकी डेथ के बाद में
वो आत्मा आज भी यहीं है, क्योंकि उनका यहीं पे मर्डर किया गया था और वो किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन ये एक थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है, वो किसी को परेशान नहीं करती है वो, लेकिन अपने होने का एहसास करवाती रहती है हर टाइम। कोई भी यहाँ पे इवनिंग के बाद आता है तो सबको एहसास हुआ है, आज तक जितने भी बंदों ने जिक्र करा ना इस जगह का, सबने बोला है कि हाँ एहसास हम सबको हुआ है। उनकी आवाज़ भी सुनाई दी है और दूर से हमने कभी कभी उसको खड़े हुए भी देखा है जब उनका सर आधा लटका रहता था और कुत्ते फिर भौंकने लग गए। यहाँ भी हर लोकेशन का यही खेल है भाई, कुत्ते हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने सबने एक बात बोली है कि आज तक कभी किसी को परेशान नहीं करा। ये एक थोड़ी सी अजीब बात है। तो हम तो यही देखने आए हैं कि क्या ये बात सच है या सबको सिर्फ एक मन का वहम है, क्योंकि रियलिटी में इतनी अजीब और इतनी खौफनाक स्टोरी है इस जगह की। बाकी एक बार देख लेते हैं। एक तो ये कमरा हमने अभी देख ही लिया है, इसके साइड में एक ये वाला भी है छोटा सा कमरा, आओ देखते हैं। इसका तो तुम गेट भी देखोगे ना तो इसकी हाइट है हार्डली 5 फीट के आसपास, तो हमें झुक के ही अंदर जाना पड़ेगा। और ये बस इतना सही है यार, वो चमगादड़ भी अंदर देखो पूरा दिख रहा कोने में, ये उड़ के भी आ जाएगा साला। थोड़ा सा पीछे हो रहा भाई, अरे उसकी फट गई। कह रहे कहाँ से इतनी रोशनी आई। तो बस ये छोटा सा कमरा कुछ सामान वामान रखने के लिए होगा और कुछ नहीं है। और एक बार कुएं के अंदर दिखाते हैं भाई, लाइट तेज करियो जब नीचे मारेंगे और पकड़ के रखियो कहीं लाइट छूट जाए। ये अरे भाई साहब बहुत गहरा, और नीचे ना जानवर है, कोई पक्षी है, हाँ पक्षी है, और नीचे चमगादड़ भी उड़ रहे हैं। तो भाई ये तो इतना गहरा है, सोच भी नहीं सकते यार। तुम्हें ये देखो क्लियरली डेप्थ दिख रही होगी नीचे की, बहुत नीचे तक है भाई, बहुत अंदर तक। देख ले हाइट नापे क्या पत्थर फेंक के। हाँ यही काम रह गया बस अब। ले आजा देख तो सही। ले भाई फेंक ले तू। 1 2 3 4 सेकंड का मतलब 9 सेकंड तो कर ले कुछ नहीं। तो तेरा हाइट कैसे नापी फिर तूने? अरे यार वो तू देख ले यार मेरे को। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आदमी कभी कभी बोल जाता है, जैसे हमारे भाई ने भी बोला हाइट नापे क्या, ये ले भाई फट से पत्थर उठा के फेंक दिया। एक बार हम पहले भी नापे भाई होता है तो है, मुझे पता वो चीज होती है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। तुझे पता है कि नहीं पता? अरे ये तो मुझे पता था। करा ली ना बेइज्जती? नहीं तू देख ले अपने हिसाब से, कम कर इसमें। बाकी भाई यहाँ से ना कॉर्नर में से ना ऊपर जाने का भी रास्ता बना रखा है, लेकिन ऊपर कहाँ, इतनी सी छत के ऊपर जाके हम कहीं पार लेंगे, और ऊपर चढ़ने का रास्ता भी नहीं टूटा हुआ है। खैर चढ़ने में तो हम चढ़ भी जाएंगे कैसे ना कैसे करके, देखते हो अभी इच्छा के ऊपर, अगर मन करेगा तो चढ़ जाएंगे। बाकी इसके अगर तुम चारों तरफ देखोगे ना भाई, देखो पूरा सुनसान एरिया, दूर दूर आपको, आप ये सोचो 2022 में आपको इतनी दूर लाइट दिखाई दे रही है, तो कैसा ये एरिया उस टाइम पे रहा होगा, कितना सुनसान ये एरिया उस टाइम पे रहा होगा, जब यहाँ पे लाइक पहले के टाइम पे तो कोई वो होता ही नहीं था ना, घर परिवार आसपास। अच्छा यार, एक ना हमने वीडियो डाली थी अभी पिछले कुछ दिनों में यूपी के एक हॉन्टेड हाउस की, जहाँ पे एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से परेशान होकर पेड़ से लटक कर फांसी खा ली थी। उनकी स्पिरिट वहाँ पे है, ऐसा बोलते थे लोग। वहाँ पे ना एक मैंने ऐसे ही फन के लिए एक EMF मीटर का सेशन किया था, सिर्फ मात्र 1-1.5 मिनट के लिए। उसमें मैंने ना पत्थर के साइड में EMF मीटर रखा, और जैसे मैं पूछ रहा था कि अगर यहाँ पे कोई है, अपने होने का एहसास कराओ, वो लाइन कंप्लीट होने से पहले ही एक ब्लिंक हो गई थी लाइट। तो संजू की फट गई थी थोड़ी सी, इसको लगा कि भाई पता नहीं कौन आ गया। मैंने उस वीडियो में बोला था कि देखो संजू की थोड़ी सी फटी है ना। तो उसमें फिर उसके बाद में मैं संजू को क्लियर करने के लिए मैंने EMF मीटर उठा लिया था। फिर मैं उसको समझा रहा था कि खाली भूत प्रेतों से ही इसमें वेरिएशन नहीं आती, और भी कई चीज़ों से आ जाती है, जैसे पानी हो गया या हमारे इक्विपमेंट्स हो गए। फिर वो बताते बताते फिर मैंने दोबारा सेशन करा ही नहीं, ऐसे ही बस बातों बातों में निकल गई वीडियो। तो उस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बंदों के कमेंट आए थे कि भाई आपको पहली ही बार में जवाब मिल गया, तो आपने फिर आगे क्यों नहीं करा? अब भाई मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं करा तो अब यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े 2-4-5 सवाल पूछ के देखते हैं। इधर ही अंदर जहाँ पे उनकी मर्डर करके सारी ऐसी तैसी कर दी गई थी, यहीं पे करते हैं सेशन, है ना? तू वहीं रह इस तरफ। अब हाँ अंदर आ जा बेशक, थोड़ा दूर रह मेरे से, ताकि कैमरे और लाइट की वजह से इसमें हलचल ना आए, समझ रहे हो? ये लो जी EMF मीटर मैंने कर दिया ऑन। पर यार इससे पहले कि हम EMF मीटर का एक सेशन करें,
लेट मी जस्ट टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि Amazon की सेल चल रही है, आप सभी लोगों को पता है। तो उस सेल के अंदर मैंने 5 डेनिम की शर्ट्स खरीदी है, बहुत ही औसम। एक शर्ट है ग्रे कलर की, एक शर्ट है ब्लू कलर की, एक शर्ट है व्हाइट कलर की, एक शर्ट है ग्रीन कलर की और एक शर्ट है नेवी कलर की। और ये पांचों शर्ट 700-800 के बजट में आती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी शर्ट पसंद आ रही हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और अभी के अभी खरीद लो। ओके, अब हम कोशिश करते हैं उसी तरीके से पूछने की जिस तरीके से पिछली बार मैंने नॉर्मली पूछा था एक सवाल, कि अगर यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरी ऐसी चीज है जिसे हम जीवित इंसान की श्रेणी में नहीं डाल सकते, तो बस अपने होने का एक बार एहसास करवा दो इस ईएमएफ मीटर के आसपास आके। दैट्स इट। सिर्फ हमें एक एहसास चाहिए, हम एक एहसास में मान जाएंगे और उसके बाद में यहां से चले जाएंगे। अगर सच में यहां पे कोई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो आए। कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। अगर मैं अपना कैमरा पास ले जाऊं तो मे बी कुछ हलचल हो जाए इसमें। एक सेकंड, ब्लर क्यों हो रहा है? फोकस हो जा भाई, फोकस हो जा, नहीं तो बंदे सारे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ में भी कुछ छेड़छाड़ हो जाती है जब स्पिरिट आसपास होती है। वो बंदे ये नहीं बताते कि लाइट की कमी की वजह से ब्लर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ऑटो फोकस के अंदर। वो सिर्फ ये बोलेंगे, ओ माय गॉड गाइस आपने देखा फोकस आउट हो गया है। अरे चोमू बंदे, अंधेरे के अंदर फोकस आउट हो जाता है, ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है ये मैनुअल फोकस पे काम नहीं कर रहा अभी। कुछ और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी है हमारे दो के अलावा, कुछ भी आप अपने आप को चाहे कुछ भी मानते हो और आप चाहते हो कि मैं अपने होने का एहसास करवाऊं, क्योंकि आप अक्सर लोगों को करवाते रहते हो बिना नाड़ के। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सामने आके खड़े हो जाओ मेरे, बट आप एक छोटी सी हिंट दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को सिर्फ इस ईएमएफ मीटर के पास लेके जाना है। इसके अंदर अपने आप कुछ लाइट्स ब्लिंक होगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप हो यहां पे। अगर इसी को हम लेके थोड़ा सा घूम के देखें तो तुम मुझसे दूर रहिए, दूरी बना के रखियो मुझसे, ताकि हमारे इक्विपमेंट ब्लर होगा वो लाइट की वजह से, फोकस करता रहे। ओके, हो ही नहीं रहा, हाँ हो गया। इधर से कुछ आवाज आई है अभी। इधर आइयो भाई, एक बार इधर आइयो। अभी आवाज आई है, जस्ट अभी थोड़ा सा आगे आइयो। इधर दिखा लाइट मार के एक बार। कुत्तों की आवाज के अलावा ना अभी कुछ और मेरे को ऐसी आवाज आई है जैसे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हो कहीं पे। हो सकता किसी जानवर की आवाज हो, कुछ भी। इस कुएं के पास में लेके चलते हैं एक बार ईएमएफ मीटर को। इधर आ जा भाई, इधर आ जा। एक बार दूर से एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता कुछ हलचल हो जाए। फोकस जरूर आउट हो रहा है, वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वही बात के ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है। सामने देखो ईएमएफ मीटर आपको दिख रहा होगा, कुएं के साइड में रख दिया मैंने। लाइट थोड़ी उधर कर ले भाई, बस हल्की सी अब आपको लाइट दिख रही होगी ग्रीन कलर की। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी हम दो के अलावा, तो इस मीटर के पास में आओ, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है भाई, पकड़ो इसको।
मैं आपको भाई बताऊं ना, तो पता क्या, अभी भी इस समय मेरे पास में गाड़ी के अंदर, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, अभी भी गाड़ी के अंदर मेरे पास में 2 इक्विपमेंट और रखे हुए हैं, यही पैरानॉर्मल वाले। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा वो कौन से है, क्योंकि मज़ेदार चीज़ है वो। पैरानॉर्मल एविडेंस कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही एक्सपर्ट लोग यूज़ करते हैं। ये तो मैंने तो देखा नहीं आज तक कि अपने कोई भी हॉरर व्लॉगर यूज़ करता हो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से। वो चीज़ें मैं यूज़ करके दिखाऊंगा तुम्हें आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, और तुम बोलोगे कि यार चीज़ है, राजेश मीणा एक्सप्लोरिंग इंडिया चैनल कोई चीज़ है। ये वही काम करता है जो दूसरे करते नहीं है। मतलब दूसरे देख में ज़रूर शुरू कर देते हैं, पहले कोई नहीं करता ऐसी चीज़ें। सब लोग सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं, मैं इस चैनल के कंटेंट के लिए उड़ाने में ध्यान देता हूँ। जो मैं नहीं भी कमाता हूँ मैं वो भी उड़ा देता हूँ अपनी जेब से। खैर कोई नहीं, वो जब मैं दिखाऊंगा ना तब पता चलेगा आपको। आओ एक बार ऊपर भी चढ़ जाएगा संजय। हाँ भाई चढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तू बोलेगा तो चढ़ जाते हैं। और क्या, चलो फिर ऊपर भी चल लेते, नहीं तो बंदों की शिकायत आ जाएगी कि भाई अब गए थे तो ऊपर भी चढ़ जाते। लो जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद में, ओ भाई साहब शिट, ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर आएगा? ला मुझे दे दे, ऊपर आके क्या करेगा, मुझे दे दे। ये तू ही कर ले यार, क्यों परेशान हो रहा है तू? ले भाई ये भी दे दे भाई, ये भी दे दे। तो हमारे संजू उस्ताद नीचे ही है, ऊपर हम आ गए। और ये पता नहीं क्या बनाया हुआ छोटा सा, इसमें पानी भर के पता नहीं पानी यूज करते होंगे। थोड़ी सी गाड़ियां भाई, कोई सांप बिच्छू मत निकलना प्लीज। ओ लो जी, ये है जी, ये है छत, छोटी सी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला स्मॉलेस्ट हॉन्टेड लोकेशन आज तक की। बस ये कुछ एरिया है जो आपको दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे तो EMF मीटर का सेशन भी करके देख लिया हमने थोड़ा सा। अगर कुछ हल्का फुल्का रिस्पॉन्स भी मिलता तो मैं और कंटिन्यू करता। फिलहाल तो अगर मैं खुद ब खुद यहाँ टेरिस पे, मिनी टेरिस, छोटा सा टेरिस है, एक और EMF मीटर से ट्राई मारूं तो कैसा रहेगा। ये लो जी, ये ऑन कर दिया मैंने। ओह माय गॉड, इतनी सारी लाइट जल रही है। रीज़न, कैमरा मेरे बहुत पास है, और कोई रीज़न नहीं है। बट अभी स्टेबल है। अगर कुछ हलचल अब हो जाती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ है जिससे हमें घबराना चाहिए। बाकी ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है शायद से। अरे अरे संजू, कहाँ गया तू? भाई भाई मुझे नीचे उतार यार, भाई मुझे नीचे उतार, बहुत ज्यादा। भाई ये पकड़ यार लाइट, एक बार ऊपर आ जा भाई, जल्दी जल्दी ऊपर आ जा भाई, जल्दी जल्दी ऊपर आ जा भाई। भाई ये पकड़ यार, ये कैमरा पकड़, ये लाइट पकड़। हाँ अब ठीक है, अब हम सेशन कर सकते हैं आराम से। अगर हम इसी बातों को कंटिन्यू करते रहते तो भाई मुझे नीचे उतार दो, मेरी फट गई है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा हुआ, मैंने अभी रिसेंटली एक बंदे की वीडियो देखी थी, वैसे ना नॉर्मल बातें करते करते ना एकदम से ऐसे कर रहा था पीछे उड़ के, अरे ये कौन आ गया, भाई भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं कहा भाई मैं भी जा रहा हूँ। ओके, एक सेशन कर लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, है ना। ओह माय गॉड, ओनली एक ही लाइट जल रही है फिलहाल तो। तू नहीं दिखेगा बस, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर दिख रहा है ना, दैट्स इट। एक लास्ट कोशिश, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो हमसे, आप कोई भी हो, कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे, चाहे आप मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो, चाहे आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे पास आके खड़ा होना। एक बार खड़े हो जाओ या हवा में उड़ लो, वो आपकी मर्जी है। हाँ भाई, नाड़ कटे हुए लेके भी आ जाओ। हाँ लेकिन नज़दीक आ जाओ एक बार, बाकी काम हो जाएगा। आपको अपनी विजिबिलिटी शो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगी। हेलो यार, मैं काफ़ी सीरियस होके पूछ रहा हूँ, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ये। फिर मैं कुछ उल्टे सीधे तरीके से बोल देता हूँ। कर ले लाइट ऊपर।
तो उसके बाद में फिर आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि यार हंसी मजाक मत किया करो। यार मैं क्या करूं, जब मैं सीरियस होके पूछ रहा हूं तो रिस्पांस दे देना नहीं चाहिए ना सामने वाले बंदे को। अब पिछली लोकेशन पे एक ही बारी में रिस्पांस आ गया, तब किसी ने नहीं टोका है ना, तब किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आपने कितना अच्छा सेशन करा, तब तारीफ किसी ने नहीं करी सालो। वैसे थोड़ा सा हंस देता हूँ तो सारे आ जाते हैं टिप्पणी देने, सारे तो नहीं, कुछ मेरे जैसे भाई बहन है वो मेरी तरह चिल मूड के, वो कुछ नहीं बोलते। कुछ है ऐसे जो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो फिर कमेंट करते हैं अरे यार आप हंस रहे थे, ऐसे मजाक में थोड़ी ये चीज़ें मिलती है। अरे भैया ये चीज़ें मिलनी होगी ना तो मिल जाएगी, मजाक और सीरियस की जरूरत नहीं है उसको। बाकी आइयो भाई चलते हैं फिर। दिखाओ नीचे, दिखाओ एक बार नीचे उतरते हुए भी। देखो भाई भाई साहब, अरे क्या क्या कर रहा है राजू जानवर। के लिए। जानवर बहुत है भाई। ओके इसके ओके। ऊपर जंप लगा दे। उसके ऊपर वो तो हिल रहा है भाई पूरा। शिट मैन, लग गई मेरे तो सच्ची। आओ पकड़ाओ जी, पकड़ाओ जी, हमारे हथियार पकड़ाओ, या फिर वैसे कूदना तो वैसे कूद जाओ, कूद जाओ फिर चलो। वाह जी वाह, जंपिंग स्किल अच्छी है लौंडे की, क्लाइंबिंग स्किल भी अच्छी है इसकी। संजू मीणा यार पता क्या, रुकने में तो ना हम पूरी रात यार रुक जाए, कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ पे गाड़ी भी है, बेशक उसमें सो जाए, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है नहीं जिसको मैं एक्सप्लोर करूँ, है ना। ये तो एक्सप्लोर मेरे हिसाब से तो एक्सप्लोर ये हो गया जितना होना था। मैं और भी गैजेट्स यहाँ पे यूज़ करता, अगर मेरे को हल्की सी भी हलचल मेरे EMF मीटर में दिखते ना पिछली बार की तरह, तो मैं बाकी सारे गैजेट भी लगा देता भी यहीं पे, फिर मैं प्रॉपर तरीके से करता घंटे 2 घंटे तक। लेकिन भाई कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की अगर हम बात माने, कुछ बात माने, तो उनकी बात है कि भाई किसी किसी दिन एनर्जीज आपको पकड़ में आती है, तो जिस दिन आती है अगर उस दिन आपने अच्छे से पकड़ ली तो ठीक है, वरना आप चाहे 100 गैजेट लगा लो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अगर उनकी वो बात देखी जाए तो फिलहाल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हमें चलना चाहिए यहाँ से। बस इतना ही कहूँगा कि एक स्टोरी थी जिसका मिथ क्लियर करने के लिए मेरे एक रिलेटिव ने ही बोला था, तो मैं अपनी तरफ से भाई ये वीडियो दिखा के इतना बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने जिस हिसाब से कहा था ना कि अपने होने का एहसास करवा देते हो नेक्ड आई से, वो भी हम तो फिर भी गैजेट से करने आए थे ना, हमें नेक्ड आई से कुछ पता चला ना ही गैजेट से पता चला। तो अब जिसको मानना होगा वो मान लेगा, जिसको नहीं मानना फिर क्या कर सकते हैं। इधर दिखाइए भाई एक बार। बस ना ऐसी जगह पे ना बार बार कुछ कुछ आवाज़ें आती रहती है, जैसे कुत्ते भौंक रहे ना वैसे ही ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कोई चल रहा हो हमारे साइड से, ठीक है, वो चाहे हवा की वजह से आ रही हो या किसी जानवर की चलने की आवाज़ आ रही हो दूर से। बंदा जिसको डरना होगा वो डर जाएगा, जिसको नहीं डरना होगा वो बस यही देखेगा भाई दिखाइयो क्या चीज़ है, कौन सा जानवर है, देख तो ले, कोई पता चले कोई जंगली जानवर पीछे से आके पकड़ ले। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय भूत राजा, टाटा, फिर मिलेंगे। फिर क्यों सपने में मिलेगा। आ जाना मेरे सपने में आके बोल देना कि एक बार दोबारा आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, इनको भी बाय बाय, आपको भी।